ये जन्मभूमि है भाई, और ये क्रीडा। राधे राधे सभी को। सुबह उठते ही मैंने किया नीम की दातुन, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, नीम की और बबूल की, देसी बबूल। तो सुबह हम जल्दी उठ चुके हैं और आज हम जा रहे हैं बरसाने। पहली बार इस रूट से जाऊंगा और देखते हैं कितना मजा आता है। वैसे सुबह सुबह का टाइम है, कितनी भीड़ मिलती है वो सब भी देखते हैं। जल्दी से जाते हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक शानदार और बहुत ही बढ़िया और आध्यात्मिक ब्लॉग। बोलिए श्री राधा रानी की जय। तो हम दोनों निकल चुके हैं गांव से बरसाने के लिए, और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है। वैसे कहने के लिए जून है, लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है। ये सब राधा रानी की कृपा है। जब वो बुलाते हैं तो हाथ पकड़ के खींच लेती हैं, और वही हुआ हमारे साथ। और हम सीधे निकल लिए बरसाने के लिए। गांव की वही सुंदर और प्यारी आबो हवा, वही प्यारा मौसम, सुबह सुबह, और धूप भी नहीं थी क्योंकि राधा रानी की पूरी कृपा और अनुकंपा थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाडली जू ने अपना आंचल हमारे ऊपर रखा हुआ है, और हम लोग बस रास्ते का आनंद लेते हुए, राधा नाम करते हुए सीधा बाइक से भागे जा रहे हैं बरसाना धाम की ओर। अभी जो आप सीधी तरफ देख रहे हैं, जो दुकानें देख रहे हैं, वहां पर है एक मंदिर, झाड़ी वाले हनुमान जी, जो कि वहां पर स्वयंभू हनुमान जी, या फिर वहां पर कहें कि वहां पर स्वयं प्रकट हुए थे। और साथ में जो आप पंडाल टाइप का देख रहे हैं, यहाँ पर हो रही है कथा हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की। ये पड़ता है नौझील के अंदर, बहुत ही भव्य मंदिर है, और वहीं पर कथा कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। अभी जो आप मंदिर देख रहे हैं या भवन देख रहे हैं, अभी जो आप मंदिर और भवन देख रहे हैं, उसका नाम है कीर्ति भवन, जो कि बनवाया था श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी ने, और जिनका प्रेम मंदिर भी है वृंदावन के अंदर। बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर हैं ये दोनों। जब आप बरसाना धाम पहुंचेंगे तो वहां पर आपको वहां का बाजार मिलेगा, जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और खुद के लिए भी। साथ में आप यहाँ पर अच्छा भोजन भी कर सकते हैं। मैया ने पूरी कृपा रखी, एकदम मस्त बढ़िया मौसम रखा है। नहीं तो धूप होती इस टाइम पे, कितनी गर्मी होती थी। मारो प्यारो बरसानो, बहुत ही सुंदर यहाँ लिखा हुआ। उसके बाद हमने यहीं से भोग प्रसादी ली और फिर हम चल दिए किशोरी जी के दर्शन के लिए। उनके लिए हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं मैंने नहीं गिनी, बट हाँ मैंने चढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ दरबार तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। आई थिंक 2, 3, 4 रास्ते हैं। आपको उड़न खटोला भी मिल जाएगा, जिसको आप केबल कार कहते हैं, वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा और भी 1-2 रास्ते हैं। ये रास्ता बाइक वालों के लिए या पैदल वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा और जो दूसरे रास्ते हैं वो कार और उन सब के लिए हैं। जिनको चढ़ने में दिक्कत है वो खटोले वाले रास्ते से भी आ सकते हैं। एक रास्ता ये भी है जो आप सामने देख रहे हैं, एक ये बिल्कुल सामने वाला। तो 2 रास्ते आपने देख लिए, और यहाँ से हम चलते हैं लाडली जी के दरबार में। वो जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ऊंची अटारी वाली, इसीलिए कहते हैं उन्हें। तो बोलो ऊंची अटारी वाली की जय। थोड़ा थक गया था मैं, क्योंकि बहुत दिन बाद सीढ़ियाँ चढ़ी और इतनी ऊपर चढ़ने को मिला, बट राधा नाम से सब पार हो गया। राधा नाम से सब पार हो भी जाता है। और ये सामने बहुत ही सुंदर बरसाना धाम, और जो अब आप दृश्य देख रहे हो, ये देखने के बाद ना आपकी सारी थकान ना खत्म हो जानी है, और आपके मन जो है वो भक्ति और भाव से भर जाएगा जब आप यहाँ पर लिखा देखोगे श्री लाडली जी महाराज। और इसीलिए इन्हें ऊंची अटारी वाली भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंचे अटारी पे रहती हैं। सृष्टि में और इस जगत में
राधा रानी एक ही हैं और एक ही हुई हैं। और अब हम आ चुके हैं राधा रानी के किशोरी जी के निज भवन में, और वहां पर आप सभी लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। साथ में श्याम सांवरे हैं और साथ में उनकी सारी सखियां हैं। अष्ट सखियां हैं राधा रानी की, मतलब राधा रानी की 8 मुख्य सखियां हैं। सबसे पहली हैं ललिता सखी, जो कि सबसे प्रमुख सखी मानी जाती हैं और उन्हें राधा रानी की बड़ी बहन जैसा माना जाता है। दूसरी है विशाखा सखी, राधा रानी की सबसे करीबी सखियों में से एक, शास्त्रों और नीतियों की ज्ञाता है और बहुत ही चतुर हैं। और तीसरी है चंपक लता सखी, स्नेही और विनोदी स्वभाव की हैं ये। चौथी हैं चित्रलेखा सखी, बहुत सुंदर चित्रकारी करती हैं, साथ ही तेज बुद्धि और हास्य प्रिय भी हैं। पांचवी हैं तुंग विद्या सखी, संगीत वेद शास्त्र और नृत्य में पारंगत हैं, ज्ञान की मूर्ति मानी जाती हैं। छठी हैं इंद्रलेखा सखी, सौंदर्य सुंदरता बोध और साज सज्जा की विशेषज्ञ हैं। राधा रानी का श्रृंगार भी यही करती थीं। सातवीं हैं रंग देवी सखी, एकदम हंसमुख शरारती और प्रेम में रसिक प्रवृत्ति की हैं। आठवीं हैं सुदेवी सखी, बहुत ही विनम्र और सेवा में तत्पर रहती हैं, राधा रानी की पूर्ण भक्त और सहायक हैं। बरसाना एक ऐसा धाम जहां राधा रानी जी ने अपनी बाल लीलाएं रची हैं, जहां हर गली में राधा नाम गूंजता है और हर मंदिर में प्रेम की ऊर्जा बहती है। यहाँ की हवाओं में राधा रानी और उनकी सखियों की हंसी आज भी गूंजती है। रंग महल और मानगढ़ से लेकर लाडली जी मंदिर तक हर स्थान दिव्यता से भरा है। जो एक बार यहाँ आता है राधा नाम की मस्ती में खो जाता है। बोलो राधे राधे। वृषभान दुलारी श्री राधा रानी। जैसे हनुमान जी की कृपा के बिना राम जी नहीं मिल सकते, क्योंकि राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, वैसे ही बिना राधा रानी की कृपा से आपको श्याम नहीं मिल सकते। और श्याम को प्रसन्न करना बहुत टेढ़ी खीर है, इसलिए राधा रानी को करो, क्योंकि उनका नाम है करुणामयी श्री राधा रानी। राधा दर्शन दुर्लभम, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप अनेक बार कृष्ण जी के दर्शन करते हैं, श्याम जी के दर्शन करते हैं, वो चाहे बांके बिहारी के रूप में हो या राधा वल्लभ या राधा रमण या गोविंद देव जी या फिर जन्म स्थान के रूप में, आप उसके बाद ही बरसाना आ पाते हैं और उसके बाद राधा रानी के आपको दर्शन हो पाते हैं। ये मेरी बात एक बार ज़रूर विचार करना। हम ऐसे पावन धाम में जाकर भी गंदगी किए बिना नहीं मानते। ये देखिए बरसाना धाम में किस प्रकार मंदिर के ही पास, मंदिर की ही जड़ के अंदर या जड़ के नीचे किस प्रकार से प्लास्टिक और कूड़ा फेंका गया है। और हमें ऐसे सभी गलत आचरणों से बचना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, हमें ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने दर्शन तो कर लिए हैं श्री धाम बरसाना के। मैया के आशीर्वाद से दर्शन बहुत अच्छे हुए, थोड़ी भीड़ थी पर बहुत अच्छे हुए। साक्षात आशीर्वाद लगा, क्योंकि जिस हिसाब से आज गर्मी होनी चाहिए थी, मौसम बहुत बढ़िया। ये जन्मभूमि है भाई, और ये क्रीडा खेलने वाली जगह, यही राधा रानी खेला करती थी हैं। और ये जन्मभूमि। आप लोग बस मुझे ये बताइए कि राधा रानी जी का जन्म स्थान बरसाना है या रावल गांव में है, क्योंकि यहाँ पर भी जन्म स्थान बताया गया है और रावल गांव में भी। उसके बाद हम पहुंचे नौ झील पर, जहां पर कथा चल रही थी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की। और वहीं पर जो ये मंदिर है झाड़ी वाले हनुमान जी का, वहां के दर्शन करने। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और दिव्य मंदिर। ये झाड़ी वाले हनुमान बाबा के विग्रह के दर्शन हैं, आप दर्शन कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिव्य मंदिर है। साथ ही ये कहा जाता है कि ये जो हनुमान जी का विग्रह है, ये वहाँ धरती से प्रकट हुआ है।
ये श्री राम का राम दरबार जो कि बहुत ही सुंदर और अलौकिक है, इसका दर्शन भी आप इसी मंदिर के अंदर कर सकते हैं और इसकी दीवारें बहुत 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 खूबसूरत हैं। आप वहाँ जाइए, दर्शन कीजिए। और मैं बता दूं कि मेरा यहाँ का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैं इस मंदिर के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। और जब वहाँ देखा और इस मंदिर को देखते ही मेरी कदम रुक गए और हमने दर्शन करने का निर्णय किया। और जब हमने दर्शन किए तो हम सोच रहे थे कि ये सब राधा रानी की कृपा से हुआ है। और ये है वो स्थान जहाँ पर श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की भागवत कथा हो रही है। और ये बहुत ही बड़ा और बेहतरीन पंडाल था, क्योंकि उनकी कथा में बहुत लोग आते हैं। उनकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत हाई लेवल की है और उसी प्रकार के यहाँ पर इंतजाम थे, आप देख सकते हैं। कथा का समय 2 बजे था और लोग सुबह ही आकर यहाँ बैठ जाते थे, ताकि उन्हें आगे बैठने का मौका मिले और गुरु जी को सामने से देख पाएं, सुन पाएं, समझ पाएं। तो ये है राधा रानी की कृपा, ये है बरसाने वाली की कृपा। उसके बाद हम लोग वापस घर अलीगढ़ साइड आ गए और रास्ते में थोड़ी सी प्यास लगी तो हमने पिया गन्ने का जूस। ये पूरा बड़ा जग इन भाई ने 50 रुपए में भर दिया। शहर में तो ये 200-300 में भरेंगे। गांव का खाना, देसी खाना, चूल्हे की रोटी, मस्त खाई, मस्त सोए। समय था तो थोड़ी की हमने मस्ती। आज हम लोग यार रेस्ट करने वाले हैं, हार्वेस्ट करने वाले हैं। हार्वेस्ट चुकंदर और मिर्च। कहाँ ग्वाल की भरी? ये बैंगन है, ग्वाल की भरी है। ये ग्वाल की भरी है, हैं? भिंडी। ये भिंडी है, हाँ। आ तो रही है छोटी सी। लाल पड़ गई तो लाल पड़ गए। वैसे तो मोटी भाई ना है तो दवा भाई मुश्किल है। ये रही मिर्च, ये ऑर्गेनिक मिर्च है, ऑर्गेनिक, पर लाल पड़ गई हैं क्योंकि टाइम से तोड़ी नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब देसी खाद वाली, देसी खाद वाली दवा भाई मिर्च है बढ़िया। हाँ, और ये बहुत कहते हैं ये बहुत ज़्यादा चटपटी होती हैं और इनकी भाषा में चरपरी हो भैया। चरपरी छोटी सी है, देखो छोटी छोटी ऐसे ही होंगे, ये ज़्यादा छोटी है ना। हाँ, ये का पौधा है ना, ये कौन है छोटी नहीं ना, मिर्च भी बड़ी बड़ी ना, बड़ी का सामान ज़्यादा है। देखिए ऐसे ये बढ़िया साइज।
These are the harvested टमाटर्स। टमाटर तो छोटे टमाटर हैं, अच्छे हैं। ये भी ग्वाल है, ग्वाल। वो देखिए हरा टमाटर। अब ये पौध ख़त्म होने पर है, अपने एंड पर चल रही है। दोबारा इसको लगाएंगे, दोबारा उगाएंगे। ये रामू सामू है, इसका नाम रामू, इसका नाम सामू है। बड़ा कौन रामू है? ये वाला बड़ा वाला रामू है और ये छोटा वाला सामू। हाँ, सबने धरे नाम। बहुत अच्छे, सामू बहुत अच्छा है, अच्छी आदत है इसकी। अच्छा, कहीं से भी खोल दो तो कहीं नहीं आके रुकता, कहीं घर आ जाता अपने आप। जंगल से भी अपने आप आ जाता है, केला जंगल से भी। सामू रामू इधर इधर भाग जाता है। है भाई। ये रामू पागल है, ये नहीं आता घर सीधा।